हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर आप अपना फाइनल लेसन किस प्रकार से बनाएंगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम है हमारा उद्देश्य का और दूसरा है हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन से संबंधित निम्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण व प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। लोहे पर जंग लगना, चूने के पानी का दूधिया होना, गैस का निष्कासन। दूसरा हमारा उद्देश्य है अवबोध। विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या को समझ सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के कारण तत्वों को उनकी अवस्था से परिवर्तित कर सकेंगे। ठीक है, 3 हमारे उद्देश्य हो गए हैं। उसके पश्चात जो है अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है कौशल। कौशल में हमने लिखा है विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन को समझने हेतु प्रयोग का प्रदर्शन कर सकेंगे। विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन की रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख सकेंगे। 5वां हमारा उद्देश्य है अभिरुचि। रासायनिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। लास्ट है अभिवृत्ति कि विद्यार्थी रासायनिक परिवर्तन से संबंधित तथ्यों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने उद्देश्य लिख दिए हैं। अब हमने लिखा है विधि और प्रविधि, सहायक सामग्री लिख दी है और उसके पश्चात देखिए पूरा विस्तार से हमने सहायक सामग्री लिखी है और फिर हमने लिखा है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद हमने लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने विस्तार से प्रस्तावना प्रश्न लिखे हैं। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 4 से 5 होनी चाहिए और उत्तर से ही अगला प्रश्न बनना चाहिए। और उसके पश्चात आपने लिख दिए उद्देश्य कथन कि आज हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात जो हमारा पहला जो टीचिंग पॉइंट है वो है लोहे पर जंग लगना। यहाँ पर जो है हमने अपना पहला टीचिंग पॉइंट डाल दिया है और ये हमने 2 जो है कील दिखाई है। एक लोहे की कील है और दूसरी जो कील है वो जंग लगी हुई है। तो और यहाँ पर हमने लिख दिया कि लोहे की कील पर जंग लगने की अभिक्रिया। ठीक है, और उसके पश्चात जो है हमने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं, अध्यापिका क्रिया का, विद्यार्थी क्रिया का और श्यामपट्ट सार का। यहाँ हमने लिख दिया कि कील किस धातु की बनी होती है, लोहे की। लोहे की कील को गीला करके अगर खुला छोड़ दें तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। जंग किस कारण से लगता है, ये हमारा संभावित उत्तर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। एक तरीके से ये समस्यात्मक प्रश्न है। और अब हम यहाँ पर कथन पर बताएंगे कि जंग किस प्रकार से लगता है, लोहे पर जंग किस प्रकार से लगता है, ये आपको पूरा विस्तार से यहाँ पर बताना है। विद्यार्थी क्रिया में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी जो है कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पर हमने ये श्यामपट्ट सार लिखा है और ये इस तरीके से आपको यहाँ पर चित्र बना लेना है। पूरा आपको अच्छे से जो है ये मिनिएचर है और इसी प्रकार का आपको बड़ा भी चित्र जो टीचिंग एड जिसको हम बोलते हैं वो बनाना है। दूसरा जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है चूने के पानी का दूधिया होना। आप हेडिंग लिख देंगे। उसके बाद ये देखिए ये हमारा मिनिएचर है और उसके बाद हमने यहाँ पर हेडिंग डाली है चूने के पानी का दूधिया होना। तो ये हमारा मिनिएचर है। इसी प्रकार से आपको बड़ा जो है टीचिंग एड भी इसी प्रकार से बनाना है। और यहाँ पर अब हमने जो कॉलम है वो लिख दिए हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया का, विद्यार्थी क्रिया का, श्यामपट्ट सार का। अब हमने यहाँ पर प्रश्न बनाए हैं कि पुराने समय में मकानों में सीमेंट की जगह क्या काम में आता था, चूना। चूने का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद हम कथन पर यहाँ पर बताएंगे कि चूने का पानी दूधिया किस प्रकार से हो जाता है, आपको विस्तार से बताना है। और इस तरह से हमारा जो दूसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो हमारा आप इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, पश्चात जो तीसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है गैस का निष्कासन। और यहाँ हमने पूरा जो है ये देखिए पूरा विस्तार से जो है ये बनाया है हमने मिनिएचर कि सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाने पर CO2 गैस का निष्कासन होता है। और यहाँ पर हमने
प्रश्न बनाए हैं कि अचार स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। अचार खट्टा करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, सिरका। सिरके में बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या होता है, संभावित उत्तर आ सकता है। बाकी ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है और अब हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। ये आप पूरा विस्तार से बता दीजिए, ठीक है। और उसके पश्चात जो है अब यहाँ पर हमने ये पुनरावृत्ति प्रश्न लिख दिए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके पश्चात जो है मूल्यांकन प्रश्न ये हमने यहाँ पर बना दिए हैं, जिसमें 2 हमारे बहुविकल्पी होंगे, रिक्त स्थान होगा, और 2 अति लघु और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से आप पूरा जो है विस्तार से आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप केमिस्ट्री के अंदर जो है रासायनिक परिवर्तन का आप फाइनल लेसन इस प्रकार से बना सकते हैं। थैंक यू।